All right. So today we are going to talk about congruence of triangles या उसको बोलते हैं हिंदी में त्रिभुजों की सर्वांग समता। अब सर्वांग सम मतलब सर्व मतलब एवरी, अंग मतलब पार्ट्स ऑफ द बॉडी, सम इज बराबर, सर्वांग सम। और इंग्लिश में कॉन्ग्रुएंस मतलब समथिंग विच इज एग्जैक्टली सेम, समथिंग विच इज कॉपी ऑफ ईच अदर एंड कैन बी सुपर इम्पोज्ड। मतलब अब जिस देखा जाए, अगर अगर मैं ये बताता हूँ कि ये एक ट्रायंगल है, मान लिया जाए ये आपका एक ट्रायंगल है, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल ये है, इसको सर्वांग तब बोलेंगे जबकि आपने इस ट्रायंगल को पूरा लिफ्ट करके इसके ऊपर रख दिया। अगर ये पूरा पूरा कवर कर देता है और दोनों साइड से, मतलब आपको पता ही चलता है कि वो दिख रहा है कि नहीं, मतलब वो दो है या एक है पता नहीं चल रहा है, तो उसको सर्वांग बोलेंगे, ठीक है। मतलब सभी अंग बराबर, मतलब ये वाला साइड इसका ये साइड के बराबर है, ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है, ठीक है। तो ये इसको सर्वांग समता या कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं ट्रायंगल्स का, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं पहले। तो बेसिकली कॉन्ग्रुएंस जो है या सर्वांग समता जो है, ये आप एंगल के साथ सोच सकते हैं, साइड के साथ, लाइन के साथ सोच सकते हैं, ट्रायंगल के साथ सोच सकते हैं, या कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप हो उसके साथ सोच सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अगर दो दो लाइन सेगमेंट हो, मान लिया जाए कि आपका एक लाइन सेगमेंट है ये है ए बी, ठीक है, और दूसरा लाइन सेगमेंट है सी डी। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कब होगा? जबकि ए बी और सी डी दोनों बराबर होंगे। अब से आप अगर ए बी को यहाँ से मूव करके यहाँ पे लाते हैं अगर, तो देखिए कि ए बी यहाँ तक ही आ रहा है, ठीक है। आपने सिर्फ उसका पोजीशन चेंज करा, देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस है कुछ, तो दिस इज नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट तब होगा जबकि आपने अगर दो लाइंस को अगर एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज किया या एक दूसरे के ऊपर चिपकाया उसको, तो बराबर हो जाता है। तो मतलब ओके ओके, अभी सब कुछ छोड़ दीजिए, लोग टाइम पास कर रहे हैं। हाँ, तो मान लिया जाए कि अगर ये एक लाइन है आपका, अगर आपका एक लाइन है ये और दूसरा लाइन है ये सर्वांग सम तब होगा जब दोनों का लेंथ सेम होगा, दोनों स्ट्रेट लाइन अगर है तो मतलब ये लाइन 1 लाइन 2 है, अगर दोनों सर्वांग सम है या कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब होगा कि लाइन 1 के ऊपर आप लाइन 2 को पेस्ट कर देंगे तो इट विल बिकम द सेम, ठीक है। तो मतलब ये अगर आपका लाइन 1 है, अगर ये वाला लाइन 2 को आपको अपने उसको पेस्ट किया तो दोनों का लेंथ बराबर है तो सर्वांग सम हो गया। तो लाइन्स के केस में इजी है कि दोनों सेम लेंथ का है तो कॉन्ग्रुएंट होगा। अब अगर एंगल्स की बात करेंगे, एक एंगल ये है, दूसरा एंगल ये एक एंगल है, ये है, मान लिया जाए ए बी सी है, ये डी ई एफ है, ठीक है। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जबकि इस एंगल को आप अगर मूव करके यहाँ इसके ऊपर रख देंगे और इसको पूरा पूरा कवर कर देता है, या वैसे वर्षा, मतलब इस एंगल को यहाँ से मूव करके इसके ऊपर रखते हैं तो पूरा पूरा कवर कर देता है, तो कॉन्ग्रुएंट बोला जाए। अगर मैथमेटिकल टर्म में बात किया जाए तो इस एंगल का वैल्यू मान लिया जाए 45 डिग्री है, ठीक है। तो ये इसके कॉन्ग्रुएंट तब होगा जबकि दोनों का वैल्यू सेम है, ठीक है, क्योंकि अगर सेम हो तभी उसके ऊपर पेस्ट होगा। जैसे आपने देखा होगा कि हम जो यूज़ करते हैं एंगल को मेज़र करने के लिए, जो ये कंपास बोलते हैं, तो उसको या वो जो चांद बोलते हैं मेज़र करने के लिए, राइट, तो उसको उससे आप अगर देखेंगे कि वो एंगल को कैसे मेज़र कर रहा होता है कि आपका अगर हाँ, तो अगर आपका एक एंगल जब हम इसमें मेजर करते हैं चांद में, देखेंगे कि आपका ये अगर चांद बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ये 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री ऐसा है, ठीक है, 180 डिग्री तक। तो आप 45 मान लीजिए यहाँ पे ये होता है, तो आप जब आप कोण को एंगल को मेजर करते हैं तो क्या करते हैं, इसके ऊपर इसका सेंटर को रखते हैं। तो जब ये 45 से मैच करता है तो वो उसका एंगल है। अगर मान लीजिए लाइन अगर यहाँ पे है, ये 30 डिग्री, तो 30 डिग्री मतलब बेसिकली वो इस के साथ कॉन्ग्रुएंट है, मतलब सर्वांग सम है।
तो सिंपल भाषा में अगर देखा जाए तो आपका जो है, अगर लाइन्स है सेम लेंथ का है तो वो कॉन्ग्रुएंट होगा, अगर एंगल्स है वो दोनों का वैल्यू सेम है तो वो कॉन्ग्रुएंट होगा। अब हम लोग बात करेंगे ट्रायंगल्स का, यानी कि त्रिभुज, उसका कॉन्ग्रुएंट होने का क्या कंडीशन है। तो पहला तो ये कॉन्सेप्चुअली ये जान लीजिए कि कोई एंगल्स का कॉन्ग्रुएंट तब होता है जबकि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तब होता है जबकि ट्रायंगल का एक दूसरे के ऊपर, मतलब आप इसके ऊपर स्लाइड करके इसके ऊपर लगाएंगे तो पूरा पूरा कवर कर देगा, या इसको इसके ऊपर इधर लेके करेंगे तो पूरा पूरा कवर कर देगा उसको, ठीक है। मतलब इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सुपर इम्पोजिशन। मतलब अगर आप इसको सुपर इम्पोज करते हैं दूसरे के ऊपर तो पूरा पूरा कवर कर देता है दोनों एक दूसरे को, मतलब दोनों एक से बराबर है। तो अब मैथमेटिकल टर्म में कैसे बात करेंगे, तो देखिए आप एक ट्रायंगल ये है, दूसरा ट्रायंगल ये है, ठीक है। मान लिया जाए ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। तो पहला तो होता है, बोलते हैं एस एस एस, ठीक है, मतलब साइड साइड साइड। ए एस ए मतलब एंगल, दो एंगल उसके बीच का साइड। और तीसरा होगा एस ए एस, ठीक है। तो ये तीन चीज़ आपको याद रखना है कि मतलब साइड साइड साइड, एंगल साइड एंगल, साइड एंगल साइड, मतलब दो भुजाएं उसके बीच का कोण। जैसे ये दो भुजा मान लिया जाए डी ई और डी एफ होता है, अगर दो साइड से अगर इसके बीच का एंगल ये, उसी तरह से ये साइड इनका बीच का एंगल ये। तो दो साइड और एक एंगल बीच का अगर सेम है, बराबर है, तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। दो एंगल और उसके बीच का साइड, मतलब मान लिया जाए कि ये एंगल उसके बीच का साइड ये बी सी, और इस ट्रायंगल का ये एंगल और ये एंगल उसके बीच का साइड ये, अगर बराबर है तो समझिए ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। या तीसरा साइड बराबर है। अब इसको थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं कि व्हाट डज इट एक्चुअली मीन। ये तो याद करने की चीज़ नहीं है, राइट। मैथ में वी डोंट हैव टू रिमेंबर थिंग्स, राइट। तो अभी देखिए इसमें दिखाता हूँ कि अगर दो साइड्स, ऑल थ्री साइड्स आर सेम, अगर तीनों साइड सेम है तो क्या मतलब हुआ कि एक ट्रायंगल का तीनों साइड, दूसरा ट्रायंगल का तीनों साइड बराबर है। मतलब अगर एक का लेंथ 2, 3, 4 सेंटीमीटर है, दूसरे का भी 2, 3, 4 सेंटीमीटर साइड है, तो कॉन्ग्रुएंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप जानिए कि अगर आपका ये ट्रायंगल है, ठीक है, इसका अगर 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर लेंथ है, ठीक है, इसका भी लेंथ अगर 2, 3, 4 सेंटीमीटर है, हमेशा हम लोग क्या सीखे थे कि जो एंगल होता है वो हमेशा, मतलब किसी साइड के अपोजिट में जो एंगल होता है वो साइड के प्रोपोर्शन में होता है, कि अगर साइड बड़ा होगा तो ये एंगल बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे अगर ये साइड का रेशियो अगर ऐसा है तो ये एंगल्स भी उसी प्रोपोर्शन में होंगे। मतलब 180 डिग्री जो है, ये होता है 2, 3, 4 है, तो ये होता है कि मान लिया जाए 4 है तो 4 के पास ये मान लिया जाए होता है कि 70 डिग्री होगा, ठीक है। 3 के पास है तो मान लिया 50 डिग्री, 70, ये 60 डिग्री होगा, और ये होगा मान लिया 20 डिग्री, 50 डिग्री, 70, 60, 130, 50, 200, 180। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर जो साइड बड़ा होगा उसके साइड उसके अपोजिट एंगल जो होगा वो बड़ा होगा। तो उसी क्रम में यहाँ पे देखेंगे कि ये जो भी साइड्स है ना, उसका एंगल अभी फिक्स हो जाएगा एक्चुअली। मतलब मान लिया 2, 3, 4 सेंटीमीटर का अगर ट्रायंगल है तो उससे डिसाइड हो जाएगा कि उसका एंगल कितना बड़ा, कितना कौन सा एंगल कितना होगा। तो अगर दूसरा ट्रायंगल में भी अगर साइड सेम है तो किसी भी केस में उसके बीच का एंगल भी सेम ही हो जाएगा। तो मतलब आपका साइड सारा सेम है, एंगल सारा सेम है, तो उसको कॉन्ग्रुएंट होगा ही होगा, क्योंकि दो ट्रायंगल फिर सेम है, उसका सारा एक दूसरे के ऊपर आप सुपर इम्पोज कर सकते हैं। तो कोई दो ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट होने का मेन फार्मूला होता है कि it should have all the same sides, all the angles as same, and then the vertices। मतलब किसी ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, आपको किसी ट्रायंगल में देखेंगे कि आपका प्रॉपर्टी होता है साइड 2, 3 साइड, उसके बीच का 3 एंगल, और ये 3 वर्टिसेस, ठीक है, जहाँ पे साइड्स इसको कनेक्ट करते हैं। तो दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होगा
मतलब उसका मतलब होगा उसका साइड भी सेम होगा, मतलब एक साइड इसके एक साइड के बराबर होगा, दूसरा साइड इसके दूसरे साइड के बराबर होगा, और तीसरा साइड इसके तीसरे साइड के बराबर होगा। उसके बीच का एंगल जो है वो सेम होगा। तो हम जब बात करते थे एस का, तो जब तीनों साइड बराबर है, तीनों साइड मतलब इसका एक साइड दूसरे के एक साइड, इसका दूसरा साइड दूसरे ट्रायंगल के दूसरे साइड, और तीसरा साइड तीसरे ट्रायंगल के तीसरे साइड के साथ मैच कर जा रहा है, तो ये साइड्स तो बराबर हो गए, एंगल से बराबर हो जाएगा, क्योंकि साइड्स के प्रोपोर्शन में एंगल होता है। तो ये साइड बड़ा है, उसके साइड उसका अपोजिट एंगल जो है बड़ा होगा, ये साइड अगर छोटा है उसके अपोजिट एंगल छोटा होगा। तो अगर साइड्स का वैल्यू सेम है तो एंगल भी सेम हो जाएगा दो ट्रायंगल्स के बीच में, तो इसलिए कॉन्ग्रुएंट हो जाए, मतलब उसका सारा प्रॉपर्टी उसी से मिल जाएगा, मैच, परफेक्ट मैच जिसे बोलते हैं उस तरह से समझिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक तो फार्मूला हो गया एस का। अब दूसरा है कि आप तो अगर हम इसी दो ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन लेते हैं, उसमें अगर आप लोग बात करते हैं कि आपको दो साइड और उसका एक एंगल, चलिए पर दो एंगल और एक साइड का बात करते हैं, ठीक है। तो मान लिया जाए कि अगर आप देख रहे हैं इस ट्रायंगल को, एक ट्रायंगल ये है और दूसरा ट्रायंगल ये है, ठीक है। इसका बोल रहे हैं कि दो साइड और उसके बीच का एंगल, मतलब इसका ये दो साइड और उसके बीच का एंगल, ये अगर मैच कर गया तो अगर ये एंगल पता है तो देखिए दो साइड मैच कर जा रहा है ना, तो जैसे हम लोग बोल रहे थे कि हर एक साइड का लेंथ के करस्पॉन्डिंग उसका एंगल होता है। अगर ये मान ली साइड बड़ा होगा, मान ली इतना बड़ा होता तो एंगल ये बड़ा हो जाता, ठीक है, तब ये साइड बीच में नहीं होता। तो बेसिकली अगर साइड का लेंथ आपको, दो साइड आपको पता चल गया, उसके बीच का एंगल पता चल गया, तो मतलब इसका अपोजिट में साइड है उसका लेंथ, और इसके अपोजिट में साइड है उसका लेंथ भी ऑलमोस्ट बराबर हो जाएगा। ऑलमोस्ट नहीं बराबर होगा, क्यों दो साइड पता है तो तीसरा साइड को पता चल रहा है कि एंगल बराबर है इस चीज़ के, तो ये साइड का लेंथ भी बराबर होगा। तो बेसिकली आपका यहाँ पे तीनों साइड बराबर हो गया। अब तीनों साइड बराबर हो गया, तीनों साइड मैच कर गया, तो एस के बराबर ही हो गया ये, तो फिर एंगल भी बराबर होगा, तो हो गया। तो आपका एस वाला फार्मूला भी दो साइड और एक एंगल, कि अगर एंगल बराबर है, दो साइड बराबर है, तो एंगल बराबर है तो तीसरा साइड भी बाय डिफ़ॉल्ट बराबर हो जाएगा। सिमिलरली अगर ए का बात करते हैं कि दो एंगल, मान लीजिए इसका ये दो एंगल, इसका ये दो एंगल, ठीक है, उसके बीच का साइड ये बराबर है, तो देखिए एंगल बराबर है तो उसका अपोजिट साइड जो होगा उसका प्रोपोर्शन भी सेम होगा। तो मतलब अब चूँकि ये साइड बराबर है तो ये दोनों भी बराबर हो जाएगा, है ना। तो उससे जो है आपका ये इसमें भी अल्टीमेटली आपको पता चला है कि तीनों साइड बराबर हो रहा है और तीनों एंगल बराबर हो जा रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको लगेगा अभी इसको समझने में लगेगा कि हाँ थोड़ा मुश्किल हो रहा है ये, लेकिन समझना ये है कि अगर तीनों साइड बराबर है, तीनों एंगल बराबर है, तो दो ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट होंगे। और दो साइड और एक एंगल पता है तो समझिए तीसरा जो एंगल है उसके अपोजिट का साइड होगा वो उसी प्रोपोर्शन में होगा, और चूँकि बाकी का दो साइड बराबर है तो तीसरा साइड जो उसको बराबर होना पड़ेगा, बिकॉज किसी भी ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये ट्रायंगल अगर है, अगर आपका मान लीजिए कि ये लेंथ पता है, मान लीजिए ये लेंथ आपको आगे क्लास में और ज्योमेट्री में पढ़ेंगे तो और पता चलेगा, इतना यानी कि दो साइड अगर पता है, अगर ठीक है दो साइड इस दो ट्रायंगल का ये पता है अगर, और आपको ये एंगल पता है ना, तो यू कैन ऑलवेज फिगर आउट व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस साइड, क्योंकि ये एक एंगल है, राइट, आपका एक इंक्लिनेशन है, तो ये लेंथ कितना आगे बढ़ रहा है ये उसके हिसाब से कितना आगे, मतलब बेसिकली ये समझिए कि आप एक क्या बोलते हैं, एक कंपास से आप इसको अगर कट करेंगे, मान ली लेंथ पता है, यहाँ पे ऐसे करेंगे और इसको ज्वाइन करेंगे ना, तो देन यू कैन एक्चुअली फिगर आउट। अभी हम लोग ट्रायंगल्स का एरिया वो सब जब निकालने जाएंगे ना, देन यू विल टू अप्रिशिएट इट मोर। पर इतना ही जान लीजिए अभी कि साइड्स बराबर हुआ तो एस है, कोई दिक्कत नहीं, दैट विल बी कॉन्ग्रुएंट। एस में मतलब दो साइड्स और एक बीच का एंगल पता है तो आपको तीसरा साइड यू कैन डिराइव इट वेरी इजीली, ठीक है। हम लोग इसको अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे आगे जब हम एरिया निकालेंगे। तो समझिए कि दो साइड्स और एक एंगल पता है बीच का, तो आप तीसरा साइड निकाल पाएंगे और इट्स वेरी इजी टू डिफाइन। तो अगर दो ट्रायंगल है अलग अलग, दोनों का आपको साइड्स, दो साइड मैच कर रहा है और एंगल मैच कर रहा है, तो मतलब तीसरा साइड भी मैच करना पड़ेगा, बिकॉज उसका एक रिलेशनशिप है, तो दैट विल बी द सेम। उसी तरह से अगर दो एंगल पता है,
दो एंगल का मैच कर रहा है वैल्यू और एक बीच का साइड मैच कर रहा है, तो बाकी करस्पॉन्डिंग दो साइड निकालना बहुत आसान होगा। हम लोग आगे इसका जब एरिया और पेरीमीटर निकालने सीखेंगे तो उसमें पता चलेगा। तो यू विल बी एबल टू सी कि दिस आर ऑल, अगर दो चीज़ पता है, अगर किसी भी ट्रायंगल का ये तीन प्रॉपर्टी पता है ना, तो बाकी आप एक बचा हुआ एंगल तो आप निकाल लेंगे, 180 में से उसको माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा एंगल। तो समझिए तीनों एंगल बराबर हो गया। तीनों एंगल अगर बराबर हो गया तो साइड्स को मैच करना ही करना है, देयर इज नो अदर चॉइस। मतलब ये एक ऐसा यूनिक प्रॉपर्टी है, आप ऐसे बोल सकते हैं कि अगर आपने एक ट्रायंगल में से, ट्रायंगल का आपको में क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, साइड्स होता है, एंगल होता है और वर्टिसेस होता है। तो अगर आप ये तीनों चीज़ निकालना है आपको, अगर मान लिया जाए कि दो साइड पता चल गया और एंगल पता चल गया ना, तो इसका लेंथ पता है आपको, इसका लेंथ यहाँ से यहाँ तक पता है, एंगल पता है किस इंक्लिनेशन पे झुका हुआ है, तो ये लेंथ विल नॉट चेंज, ये लेंथ का एकदम फिक्स होगा ये। इसीलिए बोलते हैं कि दो साइड और एक एंगल पता है, तो ये आप हमेशा निकाल सकते हैं। और उसी तरह से अगर दो एंगल पता है, ठीक है, तो तीसरा एंगल का वैल्यू निकालना बहुत आसान होता है, 180 में से दोनों को माइनस कर देंगे तो वो बचा हुआ एंगल हो जाएगा। और साइड पता है तो करस्पॉन्डिंगली आप निकाल सकते हैं बाकी दोनों साइड्स का। तो ये हम लोग आगे सीखेंगे, बट अभी के लिए ये एस एस एस, ए एस ए और एस ए एस, ये तीन चीज़ को याद रखते हैं कि अगर हमको दो ट्रायंगल का तीनों साइड मैच कर रहा है तो कॉन्ग्रुएंट होगा, ये सर्वांगसम होगा। दो साइड और उसके बीच का एक एंगल पता है तो वो सर्वांगसम होगा। और दो एंगल और उसके बीच का एक साइड पता है तो वो सर्वांगसम होगा, क्योंकि बाकी चीज़ें हम निकाल सकते हैं। और अगर इससे ही ट्रायंगल का प्रॉपर्टी पता चलता है, अगर दो साइड और एक एंगल पता चल गया तब ट्रायंगल का सारा कुछ वैल्यू निकाल सकते हैं और वो अलग नहीं हो सकता है। दैट्स अ यूनिक नो कैरेक्टरिस्टिक। तो उसको ऐसे समझते हैं और इस पर अभी वी विल नो स्टिक टू दिस, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही था, कॉन्वेंस ऑफ ट्रायंगल के बारे में इतना जाना था। बाकी बातें हम लोग विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर इन फ्यूचर। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू सो मच।